पिछले एपिसोड में। मुबारक हो लाड़ो, मुबारक हो। क्यों? अरे प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो। जीजी तुम तो तिल का ताड़ बना रही हो। तेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कल ही सज्जाद से बात कर लूंगा। तू परसों से अपने नाना की ट्रस्ट की देखभाल करने के लिए उसके ऑफिस में चली जाया कर। खबरदार जो तूने आज के बाद मेरी बिटिया को नासमझ कहा। घंटा भर में उसने सारी फाइलें देख भी ली और समझ भी ली। अरे नोट्स बनाने और रटकर इम्तिहान में उगल आने में हमारी बेटी तो हमेशा अच्छी रही है। तेरे बाप का क्या है बिटिया कि वो सिर्फ बुराई कर सकता है, तारीफ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यस मिस्टर जुगल किशोर आए हैं। भेज दो। जी मैं जाती हूँ। अरे बैठ, घबरा क्यों रही है? साथ चलेंगे। मुझे तो ये शख्स चंद्र से भी ज्यादा खोखला और लालची लगा और खतरनाक भी, क्योंकि अपने खोखलेपन को छिपाने का आर्ट बखूबी जानता है। आप काफी शर्मीली हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, पहले मैं भी बहुत शर्मीला था, लेकिन मैंने बकायदा अपना इलाज करवाया। मेरा साइकियाट्रिस्ट कहता है कि जिन लोगों ने बचपन में अकेलापन भोगा हो ना, वो अक्सर शर्मीले होते हैं। आप बचपन में अकेले थे? बेहद। मेरी माँ गरीब घर की थी, मेरे पिताजी की दूसरी शादी थी। मैं 4 साल का था जब मेरी माँ मुझे अकेला छोड़ के गुजर गई। मैं कोई कच्ची गोलियां तो खेला हुआ हूं नहीं, आई समझ में कि नहीं? All that I'm saying is कि जुगल को इस प्रोजेक्ट का बॉस मत बन जाने दो। After all, he's your employee, चंद्र। Match for Brahmin MBBS boy, 45, legally divorced, issueless, great personality. इसका भी great personality. वाह वाह वाह. Having 6-figure income. जी अरे स्मृति आजा आजा। वो तो आदत के मारे मैं मैट्रिमोनियल देख रही थी तेरे वास्ते। भूल ही गई कि जुगल जी ने तो तेरे लिए जुगल किशोर भेज रखा है। जी ये तुम वापस ले लो। क्यों? अरे ये तो तेरा बर्थडे प्रेजेंट है, वापस कैसे ले लूं? अरे जा। पापा ने मुझे पढ़ते हुए देख लिया। ओफो, तो इसमें क्या हुआ? रोमांटिक नॉवेल पढ़ना कोई पाप है क्या? कुछ कहा क्या उन्होंने? कहते भी कैसे? ले पकड़ इसको। उन्होंने खुद जो रोमांस किया था, अरे लव मैरिज की थी, लव मैरिज। गुणवंती मौसी से कभी उनके किस्से सुनना। शन्नू, आज का अखबार। ये तुम भी क्या करते हो अखबार के साथ? फिर इतवार के दिन वही विवाहित विज्ञापनों का पारायण। हाँ मामा जी, वो तो मैं स्मृति के वास्ते देख रही थी। हाँ हाँ। 40 years old, ये 40 साल से ऊपर वाला तो तुम्हारे लिए ही होगा। अरे अपने लिए क्या देखना मामा जी? अरे मैंने अपनी शादी का ख्याल तो उसी दिन भुला दिया था जब गुणवंती मौसी के कहने पर स्मृति की देखभाल के लिए यहाँ आ गई थी। देखो, तुमने हमारी बेटी के लिए जो कुछ किया है उसके लिए हमने इनाम भी सोच लिया। मैंने सोचा है कि स्मृति के साथ साथ तुम्हारे भी हाथ पीले कर दूंगा। अरे मामा जी, स्मृति की शादी हो जाएगी ना जिस दिन, उसके दूसरे दिन मैं तो वृंदावन चली जाऊंगी और बाकी की जिंदगी जुगल जी के चरणों में बिता दूंगी। मैं हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि तुम बाकी की जिंदगी किसी चरणदास के खोपड़े पर बैठकर बिता दो। मामा जी, पहले बिटिया की तो शादी करा लो। अरे हाँ, वो गुणवंती आज कुछ नए रिश्ते लेकर आ रही है। सज्जाद को भी बुलाया मीटिंग के लिए मैंने। मामा जी, हम लोग भी आए वहाँ? नहीं, तुम्हारी पसंद को देखते हुए मैं यही चाहूंगा कि तुम स्मृति के साथ यहीं रहो। ये डॉक्टर हैं, हार्ट सर्जन। भाई इनसे तो तुम्हें अस्पताल में भी मदद मिल सकती है। देखो, एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि डॉक्टर एकदम वाहियात पति साबित होता है। उसको घर के लिए फुर्सत ही नहीं होती। तो लाला लोकनाथ के पोते के बारे में क्या ख्याल है? भाई उससे तो फुर्सत ही फुर्सत है। उनके पास तो इतना रुपया है कि बेटे दिल्ली में आराम से बैठ के थिएटर कर रहे हैं। ये सूडो इंटेलेक्चुअल ना, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए और कुर्ते पर ये झोला लटकाए घूमते फिरते हैं। ये अपना पहनावा बदले ना बदले, गाहे बगाए अपनी बीवी जरूर बदल लेते हैं। गुणवंती, कोई फायदा नहीं है इसको लड़के सुझाने से।
मुझे तो ये लगने लगा है कि ये अपनी बिटिया की शादी अब करना ही नहीं चाहता। अरे भाई, मैं बेटी की शादी बिल्कुल सोच समझ के करना चाहता हूँ। अमर छोड़, तो जिंदगी भर इसी तरह सोचता समझता रह जाएगा और बिटिया की शादी की उम्र भी निकल जाएगी। देखो, मैं ऐसा रिश्ता चाहता हूँ जो मेरी बेटी के लिए हो, ना कि उसकी दौलत के लिए, समझे? लो, तो जगन्नाथ के बेटे में क्या कमी है? भाई वो तो हमारी बिरादरी का भी है और उनके पास रुपया इतना है कि हमारा पैसा उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। ना 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 ना, जिसको अरबों रुपए की कदर नहीं, वो मेरी बेटी की क्या कदर करेगा? देखो सज्जाद, प्रॉब्लम ये है कि मेरी बेटी गैर मामूली ढंग से अमीर भले ही हो, रियलिटी में वो निहायत ही मामूली लड़की है, समझे? नहीं नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं बल्कि ये है बलदेव कि तुझे अपना ही जैसा कोई आइडियलिस्ट आदमी चाहिए जो ससुराल के पैसे को हाथ लगाना भी छूना भी पाप समझता हो। देखो, तुम मुझे इस खुशफहमी में रखना चाहते हो कि मैं अपने ढंग का इस दुनिया में अकेला ही हूं, हाँ? अरे ढूंढने चलोगे 2-4 और मिल जाएंगे। ऐसा क्यों ना करें, एक मैट्रिमोनियल एड दे देते हैं। एक नहीं, 2। क्या? एक में स्मृति की अमीरी का जिक्र करेंगे और एक में नहीं। इससे क्या होगा? अरे भाई, इससे एक सबूत और मिल जाएगा कि बेटी का बाप खपती है। तो भुवनेश्वर, जी डॉक्टर साहब। ये चाय ठंडी हो गई है, दूसरी लाओ। जी अच्छा। हाँ बलदेव, याद आया भाई, वो चंदर की फैक्ट्री के प्रोजेक्ट के बारे में तुमने क्या सोचा है? उसके पैसे का कोई फैसला किया? देखो, ये सज्जाद ही ट्रस्ट की देखभाल करता है, इसी से पूछो। वो जुगल तुम्हारे बेटी दामाद के लिए पार्टी दे रहा है ना, उसी में उसके कॉन्टैक्ट से भी मिल लेंगे और फैसला भी कर देंगे। जुगल पार्टी दे रहा है? अरे उस पार्टी के लिए भी उसने पैसा मेरे दामाद चंदर से लिया है। क्या? जिसको पार्टी दे रहा है उसी से पैसे लिए हैं? वन विस्की प्लीज। हाँ चंद्र। ओ भैया क्या हो रहा है जुगल? मैंने तेरे को बढ़िया इंडियन विस्की की 4 बोतलें दी थी, तू यहाँ स्कॉच पिलवा रहा है। चंद्र, इन दिस काइंड ऑफ पार्टी द काइंड ऑफ Please, no कंजूसी talk, okay? And जुगल, I must complain कि तुम चंदर का अपने कॉन्टेक्ट से इंट्रो नहीं करा रहे हो। बस भाभी जी, अभी चलो ना, चल चंद्र। Look, after that, it's up to you, okay? Pam, here's your drink. Thank you. And here's a man to watch. CP Goyla, upcoming tycoon. नमस्ते जी। Hi. ओ हाँ जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। पैम, दिल्ली की कातिल हसीना। दिल्ली में सब कत्ल ही नहीं बल्कि सब सौदे भी इन्हीं के नाम पर होते हैं। बैठो ना चंदर। ओ हाँ जी, जरूर जी। आप लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ। ओके। बैठो जी। आइए आइए। नहीं जी, पहले आप। ऐसा कैसे हो सकता है जी? लेडीज तो हमेशा फर्स्ट होती है जी। आप बैठो पहले। हेलो। हाय। हाय हाय। क्या राजकुमारी साहिबा, आप इस कोने में छिपी खड़ी हैं? पैम की कंपनी के बाद तुम्हें इस बुढ़िया की कंपनी अच्छी लगेगी? राजकुमारी साहिबा, अगर किसी और ने ये बात बोली होती तो मैं उसकी जबान खींच लेता। अप्सरा कभी बूढ़ी नहीं होती है। आई सी। जुगल, तुम कॉम्प्लीमेंट देने में बहुत होशियार हो। थैंक यू। तो एक कॉम्प्लीमेंट और दे देता हूँ। दो। आज आप अपने से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आई सी। मेरा जी चाहता है कि आप ज्यादा गड़बड़ मत बोलना वरना तुम्हारे कान खींच लूंगी। राजकुमारी साहिबा, जुमला तो पूरा होने दीजिए। मेरा जी चाहता है कि आपके इशारों पे नाचूं। पार्टी टाइम। श्योर। I'm a lucky man. एक्सक्यूज मी,
एक्सक्यूज मी प्लीज। लेकिन ज्यादा देर नहीं, मुझे मिस्टर हिंदुजा के साथ डिनर करना है। एक ड्रिंक, एक डांस, तब तक श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट वाले आ जाएंगे, उनसे मिलके चली जाएगा। ऑलराइट। लेट्स गो। अब ये भी हो जी, ये मैं स्कॉच लाया। Thank you. ये आप नहीं, थोड़ी इंतजार करवाया और फिर ये कहकर नहीं आया कि ये खाने खिलाने के धंधे मेरे बस के नहीं है। तो जी फिर आप ही को मिलाए तो लोगों से। आओ जी। हेलो जी वकील साहब, ये पमेला जी है। पमेला जी, ये सजाद नकवी साहब हैं एडवोकेट। हेलो। Hello. और जी ये दिल्ली दरबार की बहुत बड़ी और I have मशहूर। a public relations firm. हाँ जी। It's called happy relations, sir. Jugal, dashing young man. How do you do? Fine, thank you, sir. How are you? Hmm. She's the best lobbyist in Delhi, sir. Really? Believe it. बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। Same here. God bless you, Pamela. जी सर। Thank you. आपको राजकुमारी साहिबा से मिलवा दूं? Sure. मैं अभी Please. आता हूँ जी। Okay, bye. Excuse me, please. Her Highness. यस। Allow me to present Mr. Sajjad Naqvi, renowned lawyer. हेलो। राजकुमारी भुवनेश्वरी देवी और महेशपुर सर। Charmed to meet you. नाइस टू मीट यू टू। सर अगर राजकुमारी साहिबा की हम पर नजर इनायत हो जाए तो जापानीज कोलैबोरेशन मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। मितुताची के मालिक मोंटी कार्लो में राजकुमारी साहिबा के यहाँ मेहमान होते हैं और टोक्यो में आप उनके यहाँ मेहमान होती हैं। और मैं चंदर हूँ जी। हेलो। जाना बुला रहा है, बड़े बड़े लोगों से मिलवाएगा। पैसे लेके काम कराने वाले लोग हैं, बड़े कहाँ से हो गए? अभी तो तुम कह रही थी कि राजकुमारी है और अभी कह रही हो एरी गैरी है। शीज तो राजकुमारी ओनली नाम के वास्ते, असली में शीज अ हाई क्लास। यू नो व्हाट आई मीन। 10,000 का तो गिफ्ट ही लिया है मरी ने, ऊपर से टोक्यो आने जाने का खर्चा अलग मांग रही है। बेचारा चंद्र परेशान है। जुगल को तो हमने उसके जान पहचान की वजह से साथ में लिया था, ये अनाप शनाप खर्चे करवा रहा है। वो खर्चा तो विल बी देयर मम्मी, वन डजंट माइंड, बट ये जुगल फेलो है ना, वो भरोसे लायक बिल्कुल नहीं है। सज्जाद अंकल तो बड़ी तारीफ कर रहे थे इसकी। हाँ जी, वो इसलिए कि जुगल नोस हाउ टू रिझाओफाई, दैट्स व्हाई वो इधर ही आ रहा है। नमस्कार शना जी। वक्त मिल गया आपको हमारे लिए? अरे मैं तो कब से बुला रहा था आप लोगों को। आप लोग ही शायद अलग से फुर्सत में मिलना चाहते थे मुझे। स्मृति जी, आपके साथ डांस करने का फक्र हासिल हो सकता है मुझे? मुझे तो आता नहीं। अगर आप गलत नहीं समझें तो मुझे इतना आता है कि जिसे नहीं आता है उसके साथ भी मजे से डांस कर सकता हूँ। चली जा, तूने भी तो ज्योति के साथ सीखा था। बट शी तो नेवर कुड लर्न। सिखाने वाला गधा रहा होगा। मैं 2 मिनट में सिखा दूंगा। शल वी? जा जा लाडो, जा ना। जी स्मृति को वार्न कर दे,
जुगल इज दैट टाइप ऑफ अ फेलो की जिंदगी भर नाच नचवाए। यूं तो आप हमेशा ही खामोश रहती हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही खामोश है। मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं तो मैं जानता हूं आपको ना ये लोग पसंद आ रहे हैं और ना ये माहौल। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। दरअसल इन लोगों में मुझे भी घुटन होती है, लेकिन किस तरह अपने ऊपर काबू पा लेता हूं। पापी पेट का सवाल है ना। ये राजकुमारी नहीं है क्या? राजकुमारी तो ये 100% है और बहुत पैसे वाली भी हैं, लेकिन अमीर मर्दों की जायदाद और पैसा खसोटने में इन्हें कभी परहेज नहीं रहा है। ही तो हैज लाइक 1 BB इन ईच बंदरगाह। मर्चेंट नेवी में था ना। जी मैं इतना जानती हूँ कि बड़ा हैंडसम और स्मार्ट लड़का है, इस पे तो कोई भी फिदा हो जाएगा। आप रोम में क्या करते थे? लेदर का बिजनेस था मेरा, तिएवेंटिनो में। एक बार सज्जाद अंकल मेरे लिए रोम से लेदर का पर्स लाए थे। क्लास में किसी ने चुरा लिया। हाउ सैड। मैं भी गुच्ची के 2 पर्स लाया था, मैंने किसी को प्रेजेंट कर दिए। एनीवे, गुच्ची के मालिक को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं मंगवा दूंगा आपको। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्यों? आप मुझसे इतनी नाराज हैं कि मेरी दी हुई कोई भी चीज लेना नहीं चाहती हैं? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। आपने ऐसा नहीं कहा, ये सुन के मुझे राहत हुई। देवी भेंट लेने से इनकार कर दे तो भक्त का क्या होगा? सर। जी डॉक्टर साहब। स्मृति आ गई? जी अभी नहीं आए डॉक्टर साहब, अभी तो पार्टी में है। मैं लेकर आता हूं। आप कोई साधना करती हैं क्या? जी नहीं, बस मामूली पूजा पाठ। पापा बिलीव नहीं करते इन बातों में। स्मृति जी, जिनका दिल साफ होता है ना, उन्हें मामूली पूजा पाठ से ही सिद्धि हासिल हो जाती है। आपके चेहरे पर आध्यात्मिक तेज है। म्यूनिक में मेरे मेडिटेशन सेंटर के इंचार्ज स्वामी अपूर्वानंद के चेहरे पर ऐसा तेज था। मेरी झूठी तारीफ मत कीजिए प्लीज। मैंने जिंदगी में बहुत से पाप किए हैं स्मृति जी, लेकिन झूठ कभी नहीं बोला है। सच में आपके चेहरे पर आध्यात्मिक तेज है। इस वक्त तो आपके सामने बैठा हुआ मैं महसूस कर रहा हूं मैं कितना बड़ा पापी हूं, किस कदर अपवित्र हूं मैं। और चाबी खो जाए। ये पैम है, दिल्ली में लिहाजों का काम करती हैं, और आप स्मृति अग्रवाल, श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट्स की मालकिन। नमस्ते जी। वाइन और वुमेन दोनों ही जगह टॉप क्लास चुनते आया है। इंडिया में किसी भी पार्टी में इतनी अच्छी वाइन नहीं पी जितनी की यहाँ। पैम, जब बढ़िया लोगों को बुलाया गया हो तो चीजें भी बढ़िया ही सर्व करनी चाहिए। और जहां तक वाइन का सवाल है, मैं तो ये कहूंगा कि हर कदरदान को ये पूछना चाहिए कि व्हाई नॉट द बेस्ट? Because it costs a hell of a lot of money. ओके, तुम दिल्ली में चंदर और स्मृति जी का काम करवा दो। विंटेज फ्रेंच वाइन से मैं तुम्हारा सेलर भर दूंगा। That's a deal, Jaxie darling. इट्स अ प्रॉमिस। Good night. गुड नाइट। गुड नाइट स्मृति। यह जुगल शुरू तो होता है शायरी से और खत्म होता है सौदेबाजी पर। टेक केयर।
बाय। क्योंकि सौदागरों की दुनिया में शायरी की कोई कद्र नहीं है। बहुत ही कमीनी और घिनौनी है स्मृति जी लिहाजों की दुनिया। दोस्तों की धोखेबाजी की वजह से इस कीचड़ में लौटते रहने को मजबूर हूं। पूंजी के नाम पर मेरे पास सिर्फ अपनी प्रतिभा और बड़े लोगों तक मेरी पहुंच है स्मृति जी। पूंजीपति दोस्त जब भी बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मुझे बुलवा लेते हैं, इधर उधर दौड़वाते हैं और एक बार बिजनेस सेट हो जाता है तो पत्ती के नाम पर ठेंगा दिखा देते हैं। आप सोचते होंगे लोग इतने बुरे क्यों हैं? हाँ? ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी हैं आपकी तरह, इंसान के रूप में भगवान। मैं तो कुछ भी नहीं। स्वामी अपूर्वानंद जी कहा करते थे कि गुणवान की असली पहचान यही होती है कि उसे अपने गुणों का ज्ञान नहीं होता है। आपकी विनम्रता ही आपकी महानता की गवाही दे रही है। जुगल जी, इसकी महानता की तारीफ कभी घर आके कर देना। इस वक्त तो मामा जी आ गए हैं। लाडो चलो। और यकीनन ये डील करवा सकता है। वेलकम सर, बहुत देर कर दी आने में। वो तो देख ही रहा हूं कि आपने इस बीच पूरी तरह से रिझा दिया है मेरे वकील दोस्त को। कम ऑन बलदेव, मैंने इसे रिपोर्ट दे दी है। तुम्हारे कॉन्टैक्ट सॉलिड हैं, मेहमान नवाजी आला दर्जे की, बातें लच्छेदार और एक्टिंग काबिल-ए-दाद है। तुम यकीनन ये डील करा सकते हो। मामा जी, अब तो श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट का पैसा मेरे प्रोजेक्ट में लगाने के लिए कह दीजिए। भाई मैंने तो इन्हें ब्लैंक चेक दे रखा है। हाँ ठीक है, परसों आ जाना। थैंक यू मामा जी, थैंक यू वकील साहब, थैंक यू वेरी मच। सर आप क्या लेंगे? दिस डेफिनेटली कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन सर। फिलहाल तो इजाजत लेंगे। चलो स्मृति। चलिए मामा जी। रास्ता कारवां हर घड़ी है